हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है ये ज्ञानव्यापी मॉस्क से रिलेटेड है। ज्ञानव्यापी मॉस्क जो है, मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद। जो ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है ये वाराणसी में स्थित है, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, वो वहाँ से एमपी हैं। तो वहाँ पर एक मस्जिद है ज्ञानव्यापी मॉस्क। अब उस पर कुछ लोग जो है दावा करने लगे कि ये जो है मस्जिद जो है ये पहले मंदिर था और यहाँ पर लोग पूजा करने जाते थे। देन उसके बाद 1990 के बाद जो है साल में एक बार पूजा करने जाने दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसे मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। इसी को लेकर के कुछ जो है भक्त लोग वो कोर्ट पहुँच गए। तो कोर्ट जो है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारस की, उसने ये आदेश दे दिया कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इनके फैक्ट्स जो हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए। अब जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा फैक्ट की चेकिंग होनी चाहिए ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, इसके खिलाफ जो हैं कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है हम उसका सपोर्ट करते हैं। ठीक, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। आज के फ्रंट पेज पर आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका समर्थन किया है कि जो ज्ञानव्यापी मॉस्क है इसकी जो ASI के द्वारा फैक्ट चेकिंग चल रही है वो सही है। इसी से रिलेटेड आज का ये हमारा एडिटोरियल है। आई होप आप लोगों को अब एडिटोरियल समझ में आएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और खुद से आज की जो PDF है वो भी हमने पहले से ही अपलोड कर दी है। ठीक, और खुद से इसी एडिटोरियल को 2 से 3 बार, जैसे हम लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर रहे हैं, उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी एक लार्ज सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना सीख जाइए। इससे क्या होगा, आपको जो फाइंड द एरर के क्वेश्चन आते हैं वो आपके ईजिली होने लगेंगे, मतलब ईजिली करेक्ट होने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंक्रीमेंटल इनजस्टिस। इंक्रीमेंटल, देखिए हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक, जितने भी जो भी स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जब वो जॉब करने लगेंगे तो उनकी जॉब में हर साल सैलरी का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा, मतलब उन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इंक्रीमेंटल जो है, इंक्रीमेंट नाउन होता है और इंक्रीमेंटल जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इनजस्टिस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इंक्रीमेंटल इनजस्टिस, कैसा इनजस्टिस, कैसा अन्याय। इनजस्टिस में होता है अन्याय, ऐसा अन्याय जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, रेगुलर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीमेंटल मीन्स होता है रेगुलर बेसिस पर इंक्रीज होते जाना। ठीक, तो अब इंक्रीमेंटल आप नहीं भूलेंगे। आप किसी भी जॉब की मतलब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जब आपकी जॉब लगेगी, जब आपकी सैलरी आएगी, तो हर प्रत्येक ईयर जो है आपकी जॉब मतलब सैलरी में जो है वो इंक्रीमेंट लगेगा, मतलब आपकी सैलरी जो है वो बढ़ेगी। तो इंक्रीमेंट जो है वो नाउन होता है। इंक्रीमेंटल लग गया, AL लग गया। जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंत में IOUS, AL, IVE ये वर्ड्स आते हैं, जिन भी वर्ड्स के एंड में, वो जनरली जो हैं एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीमेंटल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इनजस्टिस जो है, इनजस्टिस में होता है अन्याय। इनजस्टिस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो इनजस्टिस जो है वो इंक्रीमेंटल है, अन्याय जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये टिप्पणी की गई है। इंक्रीमेंटल इनजस्टिस, इनजस्टिस में होता है अन्याय। किस पर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ये आगे डिस्कस किया गया है। मोटिवेटेड केसेस फॉर अल्टरिंग स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप मस्ट बी डिस्करेज्ड। मोटिवेटेड केसेस, देखिए मोटिवेट जो होती है, मोटिवेट, मोटिवेट जो है ये हमारी वर्ब होती है, और वर्ब में जब ed ऐड हो जाता है तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ed। मोटिवेटेड में, मोटिवेटेड क्या यहाँ पर है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मोटिवेटेड यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, वो भी पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। मोटिवेटेड केसेस, अब मोटिवेटेड एडजेक्टिव है तो केसेस यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। मोटिवेटेड केसेस फॉर अल्टरिंग स्टेटस, देखिए अल्टर जो होती है, अल्टर जो होती है, अल्टर, अल्टर मीन्स होता है टू चेंज समथिंग। अल्टर मीन्स होता है टू चेंज समथिंग, किसी चीज़ को बदल देना। मोटिवेटेड केसेस फॉर अल्टरिंग स्टेटस, जो स्टेटस है किसी चीज़ का, मंदिर है, मस्जिद है, उसको चेंज करने का। ऑफ, स्टेटस किसका, ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हिंदुओं में मंदिर हुआ और मुस्लिम में
मस्जिद हुआ, क्रिश्चियन में चर्च हुआ, ठीक। तो ये क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर अपने अपने गॉड्स को याद किया जाता है या उनकी पूजा की जाती है। मस्ट बी, केसेस मस्ट, देखिए केसेस के लिए, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन हमारा फॉर है और एक ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई तो वहाँ पर मेन वर्ब का यूज किया जाता है। मोटिवेटेड केसेस फॉर अल्टरिंग स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप मस्ट बी डिस्करेज। मस्ट बी डिस्करेज मतलब देखिए मस्ट लगा है, मस्ट जो है, मस्ट से कोई काम हम मैंडेटरी कर देते हैं। जब मस्ट आ जाता है सेंटेंस में तो कोई काम मैंडेटरी, मैंडेटरी मीन्स होता है अनिवार्य, वो काम अनिवार्य हो जाता है। मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है मस्ट बी डिस्करेज। डिस्करेज मतलब कि सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। अब डिस्करेज मीन्स होता है हतोत्साहित करना, किसी को डिस्करेज करना, ठीक। मतलब किसी को हतोत्साहित करना मतलब कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रही है तो उसमें डिक्लाइन करना, ठीक। तो डिस्करेज करना मतलब उनको कम किया जा, किसी भी मात्रा को या किसी भी चीज़ को कम करना, तो यहाँ पर हतोत्साहित से मतलब है। मोटिवेटेड केसेस फॉर अल्टरिंग स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो वर्शिप के लिए जो स्थान है, जो उनका जो स्टेटस है, ठीक, उनसे संबंधित जो केसेस हैं, मोटिवेटेड केसेस जो हैं, मस्ट बी डिस्करेज, उन्हें डिस्करेज किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है जो इस तरीके जो केसेस आ रहे हैं उनको इंकरेजमेंट मिलना चाहिए। तो डिस्करेज का अपोजिट हो जाएगा इनकरेज करना। इनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना और डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित करना। मस्ट बी डिस्करेज। जो मोटिवेटेड केसेस हैं, अल्टरिंग, अल्टरिंग में अल्टरिंग स्टेटस, स्टेटस में होता है स्थित, वो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, क्या है, ठीक, ये है स्टेटस उसका। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वर्शिप का जहाँ पर लोग पूजा करते हैं वहाँ पर, ठीक। अल्टरिंग स्टेटस, स्टेटस जो है वो इस तरीके के जो केसेस हैं उनको उत्साहित मतलब कि इनकरेज नहीं करना चाहिए बल्कि डिस्करेज किया जाना चाहिए। मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा है, मतलब किया जाना चाहिए। इन upholding the conduct of a survey by the Archaeological Survey of India at the ज्ञानवापी मॉस्क। इन अपहोल्डिंग, अपहोल्ड मीन्स होता है समर्थन करना, अपहोल्ड मीन्स होता है सपोर्ट करना, अपहोल्ड का सिनोनिम होता है सपोर्ट करना, इंडोर्स करना, सब ये सिनोनिम है अपहोल्डिंग के। इन अपहोल्डिंग द कंडक्ट ऑफ अ सर्वे, सर्वे देखिए कंडक्ट जो है ये पार्ट सब्जेक्ट में नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। यहाँ पर आर्टिकल द लगा हुआ है, द के बाद कंडक्ट आया हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यहाँ पर नाउन है। द कंडक्ट ऑफ अ सर्वे बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, ASI के द्वारा सर्वे कंडक्ट कराने का जो समर्थन है एट द ज्ञानव्यापी मॉस्क, ज्ञानव्यापी मस्जिद में। द इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैव इंडोर्स, द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने में से जो है मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। मे हैव इंडोर्स, उसने भी समर्थन किया है। इंडोर्स में होता है समर्थन करना, मतलब कि सपोर्ट करना। मे हैव इंडोर्स, समर्थन करना। आ सर PTTS अटेम्प्ट, एक ऐसा प्रयास जो सीक्रेटली किया जा रहा हो। सर PTTS मीन्स होता है सीक्रेटली अटेम्प्ट, मतलब कोई एक ऐसा प्रयास जो चोरी छुपे किया जा रहा हो, उस प्रयास को बोलते हैं सर PTTS अटेम्प्ट। टू अल्टर द करेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप, जो एक ऐसा प्रयास किया गया है, इंडोर्स, हाईकोर्ट ने समर्थन किया है, सपोर्ट किया है कि ऐसा प्रयास जिसने प्रयास किया है अल्टर, अल्टर में चेंज करने की, द करेक्टर ऑफ प्लेस, जो प्लेस का मतलब कि मंदिर है तो मस्जिद है, मस्जिद है तो मंदिर बनाने का जो करेक्टर है उसको चेंज करने का सीक्रेटली। सर PTTS मीन्स होता है सीक्रेटली प्रयास, मतलब कुछ जो चोरी छुपे किया गया प्रयास जो है, ठीक, उसको जो है उसके लिए हाई कोर्ट ने भी इसका समर्थन किया है कि ASI के द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए कि हो सकता है कि कहीं सर PTTS अटेम्प्ट मतलब कि सीक्रेटली प्रयास किया गया हो, चोरी छुपे प्रयास किया गया, उसे बदल दिया गया हो। इसकी जांच करने के लिए तो हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट, आज तो सुप्रीम मतलब कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका समर्थन कर दिया है, ठीक, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप को चेंज करने का, कि ऐसा हो सकता है कि चेंज किया गया हो, तो इसलिए हाई कोर्ट ने भी इसका समर्थन कर दिया है। बोथ द, अब देखिए बोथ जो है हमेशा दो के लिए आता है और दूसरी बात बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। बोथ द हाई कोर्ट एंड द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बोथ माने दोनों, हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड बोथ द हाई कोर्ट एंड द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विच ऑर्डर्ड, विच देखिए विच जो आया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन वो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए आ रहा है। विच ऑर्डर्ड द ASI, जिसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया था, ऑर्डर मीन्स आदेश दिया था ASI सर्वे को ऑन जुलाई 21, 21 जुलाई को जो है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया था ASI को। अब देखिए हैड जो वर्ब है वो हाई कोर्ट के लिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के लिए आ रही है। बोथ द हाई कोर्ट एंड द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैड हेल्ड अर्लियर, उसने पहले ही सपोर्ट किया है दैट की द स्यूट फाइल्ड बाई, द स्यूट देखिए स्यूट मीन्स होता है याचिका या मुकदमा जिसे कहते हैं, ठीक। द स्यूट
मतलब मुकदमा फाइल्ड, देखिए सूट की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। द सूट दैट की द सूट फाइल्ड, जो मुकदमा है वो दर्ज कराया गया बाई सम हिंदू डिवोटीज, जो हिंदू डिवोटीज मतलब हिंदू पूजा करने वाले हैं, जो मतलब हिंदू समर्थक हैं, हिंदू डिवोटीज, टू असर्ट दियर राइट टू वर्शिप। टू असर्ट, असर्ट मीन्स होता है टू से फॉर्मली, मतलब किसी चीज़ को मजबूती से कहना। हिंदू देवतीज, जो हिंदू देवी देवता हैं। द सूट फाइल्ड बाई सम हिंदू देवटीज, जो हिंदू, जो मतलब हिंदू धर्म के लोग जो पूजा करते हैं उन्हें बोलते हैं हिंदू देवटीज, या वर्शिपर का सिनोनिम हो जाएगा वर्शिपर, WORSHIPPER, वर्शिपर, ठीक। द सूट फाइल्ड, जो सूट है मुकदमा जो है दर्ज कराया गया सम वर्शिपर्स, कुछ पूजा करने वाले लोगों के द्वारा, टू असर्ट, कहने मतलब उन्होंने फॉर्मली मतलब स्टेट एकदम फ्रैंकली बोला, द राइट दियर राइट, उनका अधिकार है, टू वर्शिप पूजा करने की, सम डेटीज, कुछ देवी देवताओं की, एंड इमेजेस विद इन द मॉस्क, जो मॉस्क के अंदर हैं, प्रिसेंट्स हैं, वाज नॉट बार्ड बाय द प्लेस ऑफ वर्शिप, उन्हें जो है पूजा करने से नहीं रोका जा सकता। बार मीन्स होता है स्टॉप करना या रोकना, बार मीन्स स्टॉप करना या हिंडर करना, मतलब उन्हें जो है हिंडर नहीं किया सकता है पूजा करने से। अब देखिए जो एक्ट कौन सा है, बार्ड बाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने से। स्पेशल प्रोविज़न, जो विशेष प्रोविजन है एक्ट 1991 में, विच फ्रोज द स्टेटस ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑन अगस्त 15 अगस्त 1947। स्पेशल प्रोविज़न है, विशेष प्रावधान है, विशेष अध्यादेश एक्ट 1991 विच फ्रोज, देखिए फ्रीज मीन्स होता है, फ्रीज मीन्स होता है कोई चीज़ सीज कर देना, एकदम वहीं जहाँ पे है वहीं पे एकदम पॉज कर देना, ठीक। विच फ्रीज द स्टेटस, जिसने फ्रीज कर दिया था स्टेटस ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जितने भी प्लेसेस हैं, स्थान हैं पूजा करने के, एस ऑन अगस्त 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। द रीजन गिवन, जो रीजन है, देखिए दा लगा हुआ है इसलिए निश्चित है, जो कारण है वो निश्चित है, ठीक। द रीजन गिवन, अब देखिए गिवन जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। द रीजन गिवन, जो कारण जो दिए गए, वाज, जो कारण दिया गया वाज, था, वो था कि द सूट वाज सोलली फॉर द राइट टू वर्शिप, जो मुकदमा था वो केवल, सोलली मीन्स मेनली था, राइट टू वर्शिप पूजा करने का, एंड नॉट टू सीक एनी डिक्लेरेशन, ना कि केवल कोई घोषणा करने की, दैट की द, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, दैट की द बिल्डिंग वाज अ टेम्पल, कि बिल्डिंग जो है एक मंदिर थी। इन प्रेजेंट कंट्राडिक्शन, जो कंट्राडिक्शन मीन्स होता है विरोधाभास, प्रेजेंट मीन्स बहुत ही बुरी तरीके से विरोधाभास जो हुआ है। इन प्रेजेंट कंट्राडिक्शन टू दिस स्टैंड, जो ये राय थी लोगों की, ठीक, जो राय थी लोगों की कि हमें पूजा करने दिया जाए, हमें इससे मतलब नहीं है, क्या थी यहाँ पर, हमें वहाँ पर पूजा करने दिया जाए। इन प्रेजेंट कंट्राडिक्शन, मतलब जो कंट्राडिक्शन हुआ, जो विवाद हुआ, ठीक, दिस स्टैंड किया द वर्शिपर्स फाइल्ड एप्लीकेशन, जब विवाद हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब प्रेजेंट कंट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, तो क्या हुआ, दिस स्टैंड, इस राय पर लगे कि पूजा किया जाए। द वर्शिपर्स, जो लोग भक्तजन हैं, पूजा करने वाले लोग हैं, देखिए वर्शिप जो होती है, वर्शिप जो होती है ये वर्ब होती है, इसी से बना है वर्शिपर्स, ठीक, वर्शिप वर्ब, वर्शिपर नाउन। द वर्शिपर्स फाइल्ड, वर्शिपर्स ने दर्ज करा दिया एप्लीकेशंस, वर्शिपर्स फाइल एप्लीकेशंस सीकिंग अ साइंटिफिक सर्वे, तो वर्शिपर से पूजा करने वाले लोग जब उन्हें मना किया गया तो क्या हुआ, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी, सीकिंग, जिसमें मांग की गई थी, एप्लीकेशन की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। एप्लीकेशन थी सीकिंग अ साइंटिफिक सर्वे, जिसमें एक साइंटिफिक सर्वे की मांग की गई, बाई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा सर्वे की मांग की गई, उन्होंने एक केस जो है वो फाइल कर दिया। टू असर्टेन मीन्स होता है सुनिश्चित करने के लिए, मतलब निश्चित होने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कि मंदिर थी या मस्जिद थी। टू बाय आर्कोलॉजिस्ट, टू असर्टेन, सुनिश्चित करने के लिए, वेदर द ज्ञान व्यापी मॉस्क वाज बिल्ट, वेदर मैंने की क्या, वेदर मीन्स की क्या, द ज्ञान व्यापी मॉस्क, जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, वाज बिल्ट, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। द ज्ञान व्यापी मॉस्क वाज बिल्ट ऑन द डिमोलिश्ड स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू टेम्पल, वेदर मैंने की क्या, जो ज्ञान व्यापी मॉस्क है वो बनाई गई है, डिमोलिश मीन्स होता है ध्वस्त, डिमोलिश मीन्स होता है ध्वस्त, स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू टेम्पल यहाँ पर था, उसे गिरा करके, मतलब उसे डिमोलिश करके, उस स्ट्रक्चर को गिरा करके ज्ञान व्यापी मंदिर बनाई गई है, ये क्वेश्चन किया गया। बोथ कोर्ट्स हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी बात की जा रही है। बोथ कोर्ट्स हैव इंडोर्स, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, उन दोनों ने समर्थन किया है। बोथ कोर्ट्स हैव इंडोर्स दिस स्ट्रेटजी, बोथ कोर्ट्स ने इस स्ट्रेटजी की
समर्थन किया या सराहना की, ठीक। बोथ कोर्ट्स हैव इंडोर्स, इंडोर्स में समर्थन करना, दिस स्ट्रेटजी ऑफ गैदरिंग ऑफिशियल एविडेंस, तो दोनों कोर्ट्स ने कहा है या इसका समर्थन किया है दिस स्ट्रेटजी की कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जांच की जानी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कहीं ये जो है पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, ठीक। इसके लिए जो है दोनों कोर्ट्स ने इसका समर्थन किया है, दिस स्ट्रेटजी, इस रणनीति का। गैदरिंग ऑफिशियल एविडेंस, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना इसका सिनोनिम होता, इंडोर्स मीन्स सपोर्ट करना होता है। दिस स्ट्रेटजी बोथ कोर्ट्स हैव आया हुआ है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। बोथ कोर्ट्स हैव इंडोर्स, दोनों कोर्ट्स ने समर्थन किया दिस स्ट्रेटजी ऑफ गैदरिंग ऑफिशियल एविडेंस, की यह जो स्ट्रेटजी है कि ऑफिशियल एविडेंस इकट्ठा कर लिए जाए कि मंदिर थी, मस्जिद थी, ये मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, इसके ऑफिशियल एविडेंस इकट्ठा कर लिए जाने चाहिए, इसका सपोर्ट किया दोनों कोर्ट्स ने। करंटली नॉट अवेलेबल, जो वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है, मंदिर था या मस्जिद है, इसके डाटा जो है उपलब्ध, मतलब इसके साक्ष्य जो है, एविडेंस मीन्स साक्ष्य जो है वो उपलब्ध नहीं है। टू द प्लेंटिफ्स, टू द प्लेंटिफ्स थ्रू द एसआई, थ्रू द एएसआई, मतलब वर्तमान समय में जो इसके हैं कोई भी एविडेंस जो है उपलब्ध नहीं है इसको पुष्ट करने के लिए, और इसकी जांच जो है वो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा किया जाना चाहिए। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब वाराणसी के कोर्ट ने, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑर्डर, अब यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब कि पोजीशन दिखाया गया है, डिस्ट्रिक्ट जो मतलब बनारस है उसी के कोर्ट के आदेश की बात की गई है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑर्डर मियरली सेड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने आदेश दिया था केवल, मियरली मीन्स ओनली, केवल सेड, मेयरली सेट उसने केवल कहा था, दैट, सेट के बाद यहाँ पर दैट आएगा, दैट की अ साइंटिफिक रिपोर्ट वुड ब्रिंग आउट द ट्रू फैक्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने केवल कहा था कि एक साइंटिफिक रिपोर्ट जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के साइंटिस्ट के द्वारा की जाएगी, अ साइंटिफिक रिपोर्ट वुड ब्रिंग आउट द ट्रू फैक्ट्स, वो सामने लेकर के, ब्रिंग आउट में होता है ले करके आना या लाना जिसे भी बोलते हैं, ठीक। ब्रिंग आउट द ट्रू फैक्ट्स, जो साइंटिफिक रिपोर्ट है वो ट्रू फैक्ट्स लेकर के आएगी, मतलब सत्य फैक्ट क्या है, मतलब क्या वास्तव में मंदिर था कि नहीं था, इसके जो है ट्रू फैक्ट्स लेकर के आएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अबाउट दिस केस, इस केस के बारे में, एंड हेल्प, मदद करेगा, इट अराइव एट अ जस्ट एंड रीजनेबल कंक्लूजन। अब जब ट्रू फैक्ट्स आ जाएंगे, मंदिर था मस्जिद था, तो क्या होगा, कोर्ट्स को जो है निर्णय देने में, ठीक। अब ब्रिंग आउट द ट्रू फैक्ट्स अबाउट द केस, केस के बारे में, एंड हेल्प, मदद करेगा, अराइव एट अ जस्ट एंड रीजनेबल कंक्लूजन, कि क्या सही निर्णय, कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, रिजल्ट जिसे कहते हैं, रीजनेबल मीन्स होता है तार्किक रूप से सही जो हो, अराइव एट जस्ट अ रीजनेबल कंक्लूजन, कि एकदम एग्जैक्ट निर्णय क्या दिया जाए, मंदिर था मस्जिद था, इसके लिए साइंटिफिक सर्वे जो है, जो फैक्ट होंगे वो बिल्कुल काम करेंगे, और हम सही से निर्णय पर, मतलब कंक्लूजन पर, रीजनेबल कंक्लूजन, रीजनेबल निर्णय दे सकेंगे। द हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड, हाई कोर्ट ने, द हाई कोर्ट, अब देखिए द यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट निश्चित है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात की जा रही है। द हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, डिसमिस में होता है खारिज कर देना, डिसमिस में होता है खारिज कर देना। देखिए स्पीड इसलिए हम थोड़ा पकड़े हुए हैं क्योंकि कल जो है पूरा एडिटोरियल एक नहीं हो पाया था, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी थोड़ा चलने की। अगर आप लोगों को थोड़ा जल्दी लगे तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि स्पीड थोड़ा स्लो कर लीजिए। अगर आप लोग जैसे डायरेक्शन देंगे कि मतलब स्पीड स्लो कर लीजिए, वर्ड बाय वर्ड बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ के, तो सब कुछ हम बताएंगे, ठीक। द हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, द आर्टिकल हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, डिसमिस जो है मेन वर्ब है। द हाई कोर्ट है डिसमिस, डिसमिस खारिज कर देना, डिसमिस का सिनोनिम होता है नल एंड वाइड कर देना, रिवोक कर देना, रिवोक कर देना, ठीक, एब्रोगेट कर देना, स्क्रैप कर देना, ये सब सिनोनिम हैं। द कोर्ट हैज डिसमिस्ड ऑल ऑब्जेक्शंस, कोर्ट ने सभी जितने भी विरोध, मतलब ऑब्जेक्शंस थे, जितने भी विरोध किए गए, मतलब विरोध की गई बातें थी, उनको सबको खारिज कर दिया। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है, ऑल आया हुआ है इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्शंस आया हुआ है, तो हाई कोर्ट ने जो है सभी ऑब्जेक्शंस को खारिज कर दिया, इंक्लूडिंग जो ऑब्जेक्शंस थे उसमें शामिल था दैट वंस, इंक्लूडिंग द वंस दैट सेड, जिसमें कहा गया था द कोर्ट कैन नॉट आस्क फॉर एक्सपर्ट एविडेंस, जो कोर्ट जो है वो एक्सपर्ट एविडेंस की मांग नहीं कर सकती है, ये भी इसमें शामिल था। इवन बिफोर द इशू टू बी ट्राइड वर फ्रेम्ड, इससे पहले कि जो इशूज हैं वो फ्रेम किए जाएँ, तय किए जाएँ, एंड दैट उसके बाद इट कैन नॉट गैदर वो एविडेंस, इसके बाद जो है वो कैन नॉट गैदर एविडेंस, मतलब गैदर मीन्स होता है कलेक्ट करना, इट जो है एएसआई जो है वो जो है क्या कहते हैं एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकता है। ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ्स, प्लेंटिफ्स के बिहाफ पर या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इसका सिनोनिम होता है, ऑन द बिहाफ ऑफ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। तो कोर्ट ने कहा है द कोर्ट हैव
the court have not dealt with the question why it is necessary to determine the date of pillars and walls and make a list of artifacts. The courts have, देखिए यहाँ पर दोनों कोर्ट्स की बात की जा रही है, इसीलिए सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है. द कोर्ट हैव नॉट डील्ड विद, डील विद का सिनोनिम होता है कंप्लाई विद या कोप विद, सॉरी कंप्लाई विद या कोप विद भी होता है इसका सिनोनिम, कंप्लाई विद और कोप विद. कंप्लाई विद में वैसे कोई चीज़ का अनुपालन करना, और डील विद होता है किसी चीज़ से हैंडल करना. तो यहाँ पर कंप्लाई विद नहीं होगा, कोप विद हो जाएगा. डील विद का सिनोनिम कोप विद हो जाएगा. कंप्लाई विद मतलब किसी चीज़ का फॉलो करना, किसी का अनुसरण करना. तो डील विद का सिनोनिम हो जाएगा कोप विद. द कोर्ट्स हैव नॉट कोप विद द क्वेश्चन, कोर्ट जो है उसे क्वेश्चन के साथ डील नहीं करना पड़ा. वाई इट इज़ नेसेसरी, ये क्यों आवश्यक है. टू डिटरमाइन, निर्धारित करने के लिए. द डेट ऑफ पिलर्स एंड वॉल्स, जो पिलर्स हैं और वॉल्स जो बने हैं. एंड मेक अ लिस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स, और उनकी सबकी एक लिस्ट बना के हमें दीजिए. व्हेन द मेन प्रेयर, व्हेन मैंने जब द मेन प्रेयर इन द सूट इज फॉर द राइट टू वर्शिप माँ श्रृंगार, गौरी, गणेश, हनुमान एंड अदर विजिबल एंड अनविजिबल डेटीज़. वैन मैंने जब मेन प्रेयर जो थी, व्हेन द मेन प्रेयर इन द सूट इज है फॉर द राइट टू वर्शिप, राइट टू वर्शिप मतलब पूजा करने का अधिकार. माँ श्रृंगार, गौरी का, गणेश का, हनुमान का एंड अदर विजिबल एंड इनविजिबल डेटीज़. डेटीज़ में होता है देवी देवता. द इंटायर केस इज बेस्ड ऑन द असर्सन, जो इंटायर केस है, पूरा केस जो है, इंटायर मीन्स कंप्लीट, इंटायर मीन्स कंप्लीट, इंटायर केस जो पूरा केस है, इज बेस्ड वो आधारित है, इज बेस्ड ऑन द असर्सन इस असर्सन पर आधारित है. दैट की द हिंदू डेटीज़ वर बीइंग वर्शिप्ड, कि हिंदू जो देवी देवता हैं, डेटीज़ मीन देवी देवता जो हैं, वर बीइंग वर्शिप्ड उनकी पूजा की जा रही थी. एट द साइट, स्थल पर. बिफोर एंड आफ्टर 15 अगस्त 1947, बिफोर मैंने के पहले, आफ्टर मैंने के बाद में, 15 अगस्त 1947 से पहले और के बाद में पूजा की जा रही थी. एंड द डेली वर्शिप ऑफ द दीज डेटीज़ वाज गोइंग टिल 1990. एंड द डेली वर्शिप, और इन देवी देवताओं की जो पूजा जो है वो, एंड द डेली वर्शिप मतलब प्रतिदिन पूजा करते थे. दीज डेटीज इन देवी देवताओं का, वाज गोइंग ऑन टिल 90, वो जो है 1990 तक चला था. डेली वर्शिप जो है देवी देवताओं की, इन सब देवी देवताओं की, वो 1990 तक चला था, 1947 आज़ाद होने के बाद भी. एंड दैट उसके बाद आफ्टर 1993, 1993 के बाद, इट इज़ परमिटेड वन डे एवरी ईयर. एंड दैट उसके बाद आफ्टर 1993, 1993 के बाद क्या हुआ, इट इज़ परमिटेड मतलब इसमें अनुमति दी गई. वन डे एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल एक साल, मतलब प्रत्येक साल जो है एक बार पूजा करने की अनुमति दी गई. द प्ली फॉर अ सर्वे, जो याचिका है, जो स्यूट है, प्ली का सिनोनिम हो जाएगा स्यूट. स्यूट में होता है याचिका या मुकदमा. द स्यूट फॉर अ सर्वे, जो प्ली है, याचिका जो है फॉर अ सर्वे के लिए. एंड इंटेंड टू रेक अप द क्वेश्चन को रेकअप करने का, सोए हुए क्वेश्चन, जो पड़े हुए दबे हुए क्वेश्चन को सबको उठाने का. ठीक, रेकअप में होता है किसी सोई हुई चीज़ को उठा देना, या गड़े हुए मुद्दे से कहते हैं खोजना. ठीक, रेकअप में होता है गड़े हुए मुर्दे खोदना. टू द इंटेंट टू रेक अप द क्वेश्चन ऑफ अर्लियर स्ट्रक्चर, पहले के स्ट्रक्चर पर गड़े हुए मुर्दे उखाड़ करके बताया गया कि पहले क्या स्ट्रक्चर था. अंडर द मॉस्क इंडिकेट अ डिजाइन टू क्रिएट, मॉस्क के अंदर जो है इंडिकेट अ डिजाइन टू क्रिएट कंडीशंस फॉर सीकिंग एन अल्टरेशन ऑफ इट्स स्टेटस, की जो मस्जिद है इसके स्ट्रक्चर को पहले बदला गया, बाद में ये मस्जिद बनाई गई. एन अर्लियर ऑर्डर आस्किंग एन एडवोकेट कमीशन, एक पहले के आदेश में. अर्लियर ऑर्डर मीन्स देखिए आर्टिकल एन जो है वो ऑर्डर के लिए आ रहा है. अल्ट्रेशन, अल्टर वर्ब होती है, अल्ट्रेशन नाउन होता है स्टेट में स्थित. एन अर्लियर ऑर्डर, एक पहले के ऑर्डर में, आस्किंग जिसमें कहा गया था, एन एडवोकेट कमिश्नर, एक एडवोकेट कमिश्नर, टू स्टडी अध्ययन करेगा, द प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस में परिसर का, जहाँ पर मस्जिद बनी है वहाँ पर. लीड टू क्लेम, दावा करने के लिए. दैट की वाट, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में. दैट की वाट वाज लाइकली टू स्प्रिंकलर आर फाउंटेन, कि वाट वाज लाइकली क्या था, जो फाउंटेन, फाउंटेन में फव्वारा जो है, वाज आ शिवलिंग, क्या वो शिवलिंग था, इसकी जांच करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर बनाया गया था जो प्रीमाइस की परीक्षण मतलब कि जांच करता है. इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्य है. दैट की द कोर्ट्स आर इनकरेजिंग मोटिवेटेड, देखिए अब यहाँ पर कोर्ट, लेखक जो है, ऑथर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है. इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्य है. दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है. ठीक, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्य है. दैट की द कोर्ट्स आर इनकरेजिंग, जो कोर्ट्स हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं. डिस्करेज का एंटोनिम हो जाएगा. इनकरेजिंग मोटिवेटेड लिटिगेशन, मतलब इस तरीके के मोटिवेटेड लिटिगेशन, याचिका, लिटिगेशन में याचिकाओं को बढ़ावा दे रहे हैं कोर्ट्स. डायरेक्टेड एट मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप, डायरेक्टेड एट, जहाँ पर निर्देश दिए गए हैं मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए. ईच टाइम सच एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड, ईच टाइम प्रत्येक बार इस तरीके की जो एप्लीकेशन है वो दर्ज होती है. इट रेजेज द स्पेक्टर ऑफ इंक्रीमेंट इनजस्टिस फ्रॉम एन अब्यूज ऑफ द लीगल प्रोसेस. इट रेजेज द स्पेक्टर ऑफ इंक्रीमेंटल इनजस्टिस, इंक्रीमेंटल इनजस्टिस को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है
फ्राम द अब्यूज ऑफ द लीगल प्रोसेस, फ्राम से मतलब लेकर के, द अब्यूज ऑफ द लीगल प्रोसेस जो कानूनी प्रक्रिया है उससे लेकर के। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, सीखने कुछ मिला हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।